क्या बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है नया मोदी? आखिरकार योगी से परेशान क्यों है बीजेपी? वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी आपको नहीं बताएंगे। क्या मोदी जी का रिप्लेसमेंट तय हो चुका है? क्या दिल्ली में बैठे लोग योगी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या 2029 का प्रधानमंत्री पहले से तय है? पूरी सच्चाई इस वीडियो में, लेकिन सच्चाई सिर्फ उनको ही पता चलेगी जो अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। बाकी जो बीच में छोड़ देंगे वो आधी बात को लेकर जाएंगे और आधी बात सबसे खतरनाक होती है। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं सियासत 360 सिर्फ 7 टीवी भारत पर। आज का सवाल सीधा, तीखा और जरूरी, क्या बीजेपी को मिल गया है नया मोदी? और अगर मिल गया है तो फिर बीजेपी खुद अपने उस नेता से क्यों डरी हुई है? राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो दिखाया नहीं जाता। आज हम वो पर्दा हटाएंगे जो दिल्ली की बंद कमरों में छुपाया जा रहा है। तो अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और उसे कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अगले कुछ मिनट आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। राजनीति में सबसे बड़ा सच होता है वोटिंग शेयर, और जब हम वोटिंग शेयर की बात करते हैं तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जब मोदी जी किसी राज्य में कैंपेनिंग करने जाते हैं तो उन्हें मिलता है 30 से 35% वोटिंग शेयर, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उसी जमीन पर जाते हैं तो वोटिंग शेयर पहुंच जाता है 50 से 55%। और राजनीति का एक बेसिक नियम है, 40% से ऊपर वोटिंग शेयर मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और जो अमित शाह जी हैं, वो जब जाते हैं तो उन्हें मोदी जी से भी कम अट्रैक्शन मिलती है। यानी जमीनी हकीकत पूरी तरह पलट चुकी है। दुबई में बैठे लोग पूछ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे एनआरआई पूछ रहे हैं, विदेशों में पॉलिटिकल रैलियों में लोग पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री कब बन रहे हैं? यानी पब्लिक का मैंडेट बिना किसी घोषणा के शिफ्ट हो चुका है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2017 में, जब यूपी में इलेक्शन हुए तो पूरा देश मानता था कि मोदी जी 2025-26 में रिटायर होंगे और उनकी जगह अमित शाह बैठेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। यानी अमित शाह बीजेपी के मोदी थे, लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ तो चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए भी पहली पसंद नहीं थे। पहली पसंद थे मनोज सिन्हा जी। उन्होंने तो मन ही मन बैग भी पैक कर लिया था, मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे, दिल्ली से फोन का इंतजार कर रहे थे। ब्यूरोक्रेट्स ने मनोज सिन्हा के आसपास घूमना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर आधी रात को संघ ने एक फैसला किया जिसने पूरे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को बदल दिया। योगी आदित्यनाथ बना दिए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसी रात के बाद अमित शाह की जमीन हिलनी शुरू हो गई। बुलडोजर बाबा का ब्रांड जो पूरे भारत में गूंजा। योगी आदित्यनाथ ने किया क्या? उन्होंने सिर्फ एक राज्य को गवर्न नहीं किया, उन्होंने एक नेशन वाइड ब्रांड खड़ा कर दिया। आज बुलडोजर बाबा के नाम से बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह लोग एक ही बात करते हैं, हमें बाबा आदित्यनाथ का मॉडल चाहिए, क्योंकि उनका इम्पैक्ट इमीडिएट है, ब्रूटल है। गौ हत्या हो रही थी, बुलडोजर चला, शट डाउन हो गया। लव जिहाद का खेल था, ऑपरेशन मजनू चला, सड़कें खाली हो गई। माफिया जो कभी अनटचेबल किंग थे, दिन दहाड़े एनकाउंटर हो गए। वो माफिया जो पहले हम पर गोली चलाते थे, आज भीख मांग रहे हैं कि हम पर गोली मत चलाओ। न सुप्रीम कोर्ट की परवाह, न हाई कोर्ट की। यह एक अनफॉरगिविंग क्रैकडाउन है। पहले एनकाउंटर होता ही नहीं था, अब एनकाउंटर रुक नहीं रहा और इसी ने पूरे भारत में एक कल्ट बना दिया योगी आदित्यनाथ का। और यहाँ जो लोग कमेंट में आकर बिना पूरा सुने अपनी राय ठोक देंगे, उनसे मेरी एक विनती है, पहले पूरी बात सुने फिर अपनी बात कहिएगा, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर पर्दे के पीछे होता है। पहले समझिए फिर बोलिए। जब योगी जी की पॉपुलैरिटी पार्टी से भी बड़ी होने लगी तो दिल्ली में बेचैनी शुरू हुई। सेंट्रल लीडरशिप ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यूपी का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में होना चाहिए। योगी जी को बनाना था रबर स्टैंप। कैसे? पहला कदम, चीफ सेक्रेटरी और टॉप पुलिस बॉस की अपॉइंटमेंट दिल्ली ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की। दूसरा कदम, प्रधानमंत्री के करीबी विश्वास पात्र AK शर्मा को लखनऊ भेजा गया। प्लान था कि यूपी की होम मिनिस्ट्री दिल्ली के कंट्रोल में आ जाए। स्ट्रेटेजी क्रिस्टल क्लियर थी, यूपी का पावर सेंटर डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल होगा। लेकिन
योगी तो योगी हैं, वो ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने बोला मैं रबर स्टैंप नहीं बनूंगा और उन्होंने होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो खुद अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली से जो मंत्री आए थे उन्हें पावरलेस करके छोड़ दिया और जो एनर्जी मिनिस्टर दिल्ली से आया था योगी जी ने उसे भेज दिया एक छोटे से पावर सब स्टेशन पर। रात के अंधेरे में बिना टॉर्च के एक सिंबल था जो योगी आदित्यनाथ ने दे दिया, मेरे ऊपर दादागिरी नहीं चलेगी। यह थी दिल्ली और लखनऊ के बीच एक साइलेंट हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स चेस की शुरुआत। 2024 के लोकसभा चुनाव आए। टिकट वितरण में योगी जी ने जितने भी नाम दिए थे उन्हें इग्नोर किया गया, पार्टी ने साइडलाइन कर दिया और नतीजा डिजास्ट्रस रहा। इतना ज्यादा डिजास्ट्रस कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिरने की कगार पर आ गई और जो इंटरनल सबोटाज था बीजेपी के अंदर उसकी वजह से हम अयोध्या भी हार गए। सोचिए, अयोध्या राम जी की नगरी, वो भी हम हार गए क्योंकि अंदर की लड़ाई बाहर की जीत से बड़ी हो गई। ये 2013 में हुआ था। उस वक्त बीजेपी के टॉप लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी और बाकी सब उन्होंने पूरी कोशिश की कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सीट पर न बैठे, लेकिन मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें डिनाई करना इम्पॉसिबल हो गया। लोग बोल रहे थे हमें मोदी चाहिए और डेमोक्रेसी में पब्लिक डिमांड सबसे बड़ा हथियार होती है। आज वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। अगर पब्लिक डिमांड करेगी कि हमें योगी चाहिए तो पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, उन्हें झुकना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। अब असली टेस्ट होगा 2027 के यूपी इलेक्शन में, वो है फाइनल बैटल ग्राउंड। अगर योगी जी 2027 जीतते हैं तो बीजेपी के पास मजबूरी बन जाएगी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की, और अगर सेंटर ने अपने ही घर में सबोटाज किया तो नुकसान सिर्फ यूपी का नहीं होगा, नुकसान दिल्ली का भी होगा। चाणक्य डिसाइड करेगा, लेकिन इस बार चाणक्य भूल गया है। चाणक्य खुद राजा नहीं बनता, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्रिएट करता है और अगर चाणक्य ने अपने ही चंद्रगुप्त को रोका तो इतिहास माफ नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि ये बात पूरे भारत में पहुंचनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने, हाँ या ना। सिर्फ एक शब्द में बताएं। भारत की राजनीति में एक अनस्टॉपेबल फोर्स उठ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ एक राज्य बदला, उन्होंने एक सोच बदल दी, एक देश की उम्मीद बदल दी। और अब ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की नहीं रही, ये लड़ाई उस भारत की है जो अपने मंदिर वापस चाहता है, जो अपनी संस्कृति वापस चाहता है, जो अपना देश वापस चाहता है। और जो काम न मोदी जी कर सकते हैं न अमित शाह जी कर सकते हैं, वो काम सिर्फ योगी जी कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। मैं हूँ सुशील गिरीश और यही है आज की सियासत 360। जय हिंद।